मैं कम इन सर? हाँ मिस मंजू आइए, कहिए। सर, नशीले पदार्थों की फाइल छानते टाइम मेरे हाथ कुछ तस्वीरें आई हैं। देखो तो। ये वही है ना जिसे फ्रॉड केस में हमने पकड़ा था? जी सर। सर, पर उसमें वो तीसरा, वो हमारे हाथ नहीं आया। मेरे ख्याल से यही उनका बॉस होना चाहिए। क्या? लेकिन उन तीनों ने तो और किसी का जिक्र तक नहीं किया। हाँ, उन्होंने जिक्र तो नहीं किया। मतलब उनका यही प्लान था कि उस तीसरे आदमी को सामने नहीं आने देंगे और वो तीसरा आदमी बाहर से सेटिंग करके इन दोनों को छुड़वाएगा और ये तीनों मिलकर फिर से अपना काम शुरू करेंगे। मिस मंजू, अगर इसको पकड़ लिया तो पूरा केस सॉल्व हो जाएगा। ये हमारे हाथ लगना चाहिए। ये सब क्या चल रहा है? और ये आदमी तुम्हें कहां से मिला? फील्डिंग लगाई थी इसे पकड़ने के लिए। जितने गुनहगार आपने पकड़े हैं, ये उन सबका बॉस है। साहिब, आपने जिन्हें हिरासत में लिया है वो बस इसके गुलाम है। हुक्म चलाता है, ये राजा है। सारे मोहरे इसने बिछाए थे और अभी भी इसने एक नया गेम शुरू किया है, चेन मार्केटिंग का। ए, अब मेरा मुंह क्या देख रहा है? बताओ इन्हें अपनी स्कीम के बारे में। सत्या, तुमने इसे इतना मारा क्यों? तुमने मुझे वादा किया मैंने था ना? आपको वादा किया था, अच्छी तरह से याद है। भूला नहीं हूं मैं, और मैंने आपका कोई वादा नहीं तोड़ा। इसे जो प्रसाद मिला है ना, वो बलमा की कृपा है। हाँ, और सिर्फ प्रसाद नहीं, महाप्रसाद मिला इसको। और अगर इसने अदालत में झूठी गवाही दी तो इसे साबुन लगा के तोड़ 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 के मारेंगे इसे। साहब मत मारो, साहब मत मारो, आप मत मारो साहब प्लीज। जो आप कहोगे मैं वो बताऊंगा, मैं सब कुछ सच सच बताऊंगा आपको। ए चुप बैठ। बहुत सुन ली तेरी बकवास। अब जो भी कहना है वो इनसे कहो। हाँ, मैंने ही सब कुछ किया है। वाघमारे मैडम, अब हमारी अमृता की रिहाई फिक्स। हाँ, सही कहा तुमने। गुड जॉब सत्या, तुम्हारी वजह से सारे गुनाहगार पकड़े गए और इसे यहां लाकर तुमने हमारी बहुत मदद की। हाँ तो इसमें कोई शक है क्या? मेरा सत्य है ही कमाल का। क्या कहूँ, आँखों ने मेरी सब कह दिया, एक तू ही एक सत्या सब पे भारी। कह दिया। शिंदे, डालो इसे जेल में। सत्या, ए तेरा चेहरा गुलाबी गुलाबी क्यों हो रहा है? ए, कुछ भी। अपनी बकवास बंद करो। पापा, ये क्या? आपके हाथों में ब्रश की जगह सीधा चम्मच। होटल तो नहीं शुरू कर रहे हैं ना आप? अरे नहीं रे, दिवाली के लिए नमकीन बना रहा हूँ, उसी की तैयारी चल रही है। मतलब ये सब आप बनाने वाले हो? अरे मैं नहीं, मंजू बनाने वाली है।
मैं तो उसकी सिर्फ मदद कर रहा हूं, पर कब से उसकी राह देख रहा हूं, अब तक आई ही नहीं। अरे आमिया, तो एक काम कर, दूध में उपटन मिला के नहाया कर, दिए की तरह तू भी चमकेगा दिवाली पे। आ गई बेटा। अरे पापा, ये सब क्या है? अरे पापा, नवरात्रि खत्म हो गई है। तब आपने ऐसी फैंसी ड्रेस किया होता तो बेशक आपको इनाम मिलता, और पक्का पहला इनाम मिलता। अब ये पहन के क्या करने वाले हो? चाइनीज ठेला है क्या? झपक 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 झपक। अरे ये फैंसी ड्रेस के लिए नहीं है। छोड़, तू नहीं समझ पाएगा। मंजू, अच्छा हुआ तू आ गई। चल तैयारी शुरू करते हैं, मैं कब से तेरी राह देख रहा हूं। वाघमारे, ये कौन सी तैयारी की बात कर रहा? अरे वो दीपावली के लिए नमकीन बनाना है और पापा मेरी मदद करने वाले हैं। चलो, मैं सबके लिए फर्स्ट क्लास चाय बनाती हूँ। चाय पीकर आराम करो, मैं और पापा नमकीन बनाते हैं। वाघमारे, मैं भी आपकी मदद कर दूंगा। अरे अच्छी बात है, अब पूरी फैमिली मिलके मिठाई बनाओ। मैं निकलता हूँ, कल सुबह जल्दी उठना है, वरना मैं भी रजाई में ऐसे टेढ़ा करके पड़ा रहूंगा। चला, गुड नाइट। चलो सत्य भैया, चलता हूँ। गुड नाइट। और नमकीन और मिठाइयाँ जरूर लाना, तुम्हारा अपना घर है। अरे कोई शक है क्या? अभी भाभी अपने हाथों से मिठाई बनाने वाली हैं, तो हमें आना ही पड़ेगा ना। अच्छा ना, भाभी की मदद भी करोगे ना? अरे हाँ, मदद करेंगे ना। सत्या, तुम उन्हें परेशान क्यों कर रहे हो? उन्हें कहाँ पता होगा मिठाई नमकीन कैसे बनाते हैं। जाने दो उन्हें। हाँ, एक सेकंड, ऐसे कैसे पता नहीं? सीख तो सकते हैं ना? अरे अब नहीं सीखेगा तो कब सीखेगा? चल चल, मैं सिखाता हूँ तुम्हें। लेकिन ठीक है, आप सब मिलकर बनाओ, मैं जाता हूँ। अरे जदी, तू कहाँ जा रहा है? कहाँ मतलब? कल सुबह जल्दी दुकान पर जाना है। अरे वो तो रोज का है। चलो तुम भी हमारी मदद कर दो। मैं? हाँ तू ही, इतनी बड़ी मिठाई की दुकान है तुम्हारी, तुम्हारा एक्सपीरियंस हमारे घर में काम आएगा। अरे कैसी बात कर रहे हो? चल बहाने मत बना, आजा आजा, शुरू हो जा। अच्छा, सब लोग हाथ मुंह धो लो, फिर चाय पीकर काम पर लगते हैं। चलो। अरे भाभी, मुझे बिना शक्कर वाली चाय, मैंने शक्कर लेनी बंद कर दी है। ये देख। अरे ये तो पूरी दिवाली का मिलाकर एक लड्डू बना दिया इसने। अरे तुमने बोला गोल, तो मैंने गोल बना दिया। अरे ये इतना थोड़ी बताया कि था बड़ा गोल या तुम्हारा छोटा लड्डू तो गोल ही नहीं हो रहा। तुम्हारा लड्डू तो गोल भी नहीं है। गोल मैं तो बताना। गोल ही बना रहा हूँ ना, लेकिन ऐसा कहते हैं लड्डू। जयदीप, तेरी मिठाई की दुकान है ना, फिर भी तुझे लड्डू गोल नहीं बनाना आता? अरे पापा, अब ये हो ही नहीं रहा, तो मैं क्या करूँ? अरे ये ऐसे नहीं करते, मैं तो? बताती हूँ। ये ऐसा लेते हैं और दोनों हाथों से घुमाते हैं। अच्छा, ऐसा करना है क्या? देखो। अरे क्या बात है भाभी। सत्या, जरा शक्कर का डब्बा देना। देखो, मैंने 3 लड्डू बना भी दिए और तुमसे अभी तक एक भी नहीं बन पाया है। क्या करेगा तू भी? पापा, इतनी जल्दी शायद वो बात ना करे, उसे थोड़ा वक्त दीजिए।
पापा मुझसे लड्डू वड्डू नहीं बन पा रहे, मैं शक्करपारे बनाता हूँ ना। भाभी जी आप दीजिए वो यहाँ। ये शक्करपारे की लकीरें और मेरे जीवन की लकीरें एकदम एक जैसी हैं। चाहे जितनी मर्जी सीधी खींचो सब टेढ़ी 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 हो जाती हैं। बलवंत, तू एक काम कर, एक पट्टी लेकर उससे सीधी रेखाएं खींच और फिर उसे काटना। हाँ मंजू, पट्टी कहाँ है? दे, इसे मैं साफ कर देता हूँ। ये ले। हाँ जयदीप ये देख, 1 फुट की पट्टी, मतलब इसके 5 पीस करने हैं, तो 12 गुना 5 मतलब 60 पीस बनने चाहिए शक्करपारे के। मतलब 1 पीस 1 इंच का परफेक्ट होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं। अगर तेरे काम करने का यही स्पीड रहा तो शक्करपारे अगले दिवाली में बनकर तैयार होंगे। भाभी ये देख लो, पहला लॉट बनकर तैयार है। भाभी रुक जाइए, इसे मैं फ्राई करता हूँ। मिठाई की दुकान है मेरी, तो इतना तो मुझे आता ही है ना। पक्का ना? अरे आप चिंता मत कीजिए, बिल्कुल। दीजिए, मुझे दीजिए। आइए। चलिए। ये हो गया, आप क्या कर रहे हैं? एक काम कर, ये नारियल निकाल कर बाजू में रख और वो बाजू में रखो। इसमें थोड़ी शक्कर मिलानी है। ये इलायची थोड़ा सा कूट के इसमें डालनी है और उसे अच्छे से मिलाना है। लाओ यहाँ दो, मैं दिखाता हूँ। ये ऐसे लेते हैं और सीधा तेल में से डाल देते हैं। अरे, आपको लगी तो नहीं? ऐसा मत करिए। आइए मैं आपको बताती हूँ। अरे क्या बात है भाभी। हाँ अब मैं करता हूँ। हाँ हाँ ये मैं कर सकता हूँ। लौट के आने की इस दिल में आस जगा के जाना, लौट के आने की इस दिल में आस जगा के जाना, या फिर जाते जाते मुझे मेरा सत्य है ही कमाल का। के जाना, तेरी मेरी यारियां साडी साझेदारियां मुक जांगी है वे सारियां। 1 2 3 अब फिर से कर। 1 ए संभाल के करियो। 2 हाँ लग ना जाए। हाँ आराम से। अरे अरे क्या कर रहा है तू? है अरे आराम से यार। अरे लग जाएगी। अरे तेल गरम है यार। अरे पागल है यार। अरे तेल गरम है यार। मम्मी देखा, हमारे पतियों को इसने काम पर लगा दिया है। सच कहूँ मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। ये सब क्या हो रहा है हमारे घर में? माया, तू चाहती थी कि दिवाली के सब पकवान नमकीन मंजू खुद बनाए, तो वो बना रही है ना, तो क्या दिक्कत है? हाँ एक काम कर, तू भी यहाँ हमारे साथ आजा। हम सब मिलकर पूरी फैमिली पकवान बनाएगी। हमें तो पहले से ही अंदाजा था कि हमारे पीठ पीछे इस डरपोक ने आपसे हाथ मिला लिए होंगे। हमें नीचा दिखाने के लिए लड़की किसी भी हद तक जा सकती है। मम्मी, अरे मम्मी, त्योहार के काम में मिलजुल कर काम करेंगे तो क्या दिक्कत है? आप क्यों इतनी परेशान हो रही हो? अब आ गई हो तो आप मुंह धो लो, हमारे साथ काम में हाथ बटा दो। त्योहार का काम अगर हम सब लोग मिलके करेंगे तो मजा आएगा ना। और आप जयदीप जी, आज तक तो कभी मदद नहीं की किचन में मेरी।
इन एक्सीडेंटल भाभी जी की बात तो आपने फट से मान ली। हाँ, तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारे किचन में होना जरूरी है। चलो अब आइयो तो हाथ बटाओ। चलो इधर आओ और जल्दी जल्दी मेरी मदद करो। हाँ, तभी जल्दी से काम निपटेगा। और वैसे भी मंजू भाभी की वजह से पूरा परिवार एक साथ काम कर रहा है आज। हाँ। ए जयदीप, तो इतने दिन बाहर से कोई आकर काम करता था क्या? जाने दो, तुम्हें इसकी तारीफ करने का तो बहाना ही चाहिए। करो फिर। और वैसे भी जब तक ये यहाँ पर है हम तो पैर भी ना रखे। जो मर्जी है करो। ए सवे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो ऊपर कमरे में जाकर नई पिक्चर देखते हैं। नहीं, आपको यहाँ रुकना है तो रुकिए, वरना आप भी चले जाइए। बेवकूफ कहीं की। मंजू, तू उसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान मत देना, वरना तुझे बुरा लगेगा। हाँ बाग भरे, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मंजू भाभी, मुझे भी कोई काम दीजिए ना, मैं भी करूंगी। पेड़े बना लेती हो? हाँ। ये लो। मम्मी, क्या हुआ? ऐसे सिर पकड़ के क्यों बैठी हो? अब सिर ना पकड़ूं तो और क्या करूं? ये डरपोक तो दिमाग से कम है ही। अब पेंटर बाबू भी उसका साथ दे रहे हैं। रात भर इतना शोर शराबा हुआ, मेरा तो सिर दर्द ही हो गया। हमारी नींद की तो किसी को फिक्र ही नहीं। हमारी नींद हराम करके सब रात में पकवान और नमकीन बनाने लग गए। लेकिन आप कुछ भी कह लो। एक मिनट। हाँ, ये नमकीन और मिठाइयाँ स्वाद बनी है। शक्कर पारे तो ऐसे क्रिस्पी बने हैं, जैसे ही मुंह में जाए ऐसे कर्रम कर्रम बजने लगते हैं। मैंने तो चिड़वा भी चक्कर देखा थोड़ी देर पहले, वो भी बहुत ही लाजवाब बना है। और लड्डू लाजवाब, ऐसे जुबान पर रखा और पिघल गया। कहाँ गया लड्डू पता ही नहीं चला। मैं तो कह देती हूँ मम्मी, ये नमकीन पकवान पूरे शहर में बेस्ट बने हैं। अब तो मैं खुद को रोकने से रही। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर फिर सुबह तक, बस पकवान नमकीन नमकीन पकवान। आप भी चखो। तुम्हें अकल वकल है या नहीं? भगवान को भोग लगाने से पहले तुमने हाथ साफ कर दिया? हे भगवान, ऐसा भी होता है, मैं तो भूल ही गई। सॉरी मम्मी, मुझसे गलती हो गई। आई बड़ी सॉरी कहने वाली। यहाँ त्योहार के दिन काम दाम छोड़कर मिठाइयाँ खाने बैठ गई है। तुम्हें तो कुछ बोलकर भी फायदा नहीं है। 3 शक्कर पारे गिर गए। लो, आ गए पेंटर बाबू। क्यों पेंटर बाबू, कहाँ है आपकी लाडली बहू? माना कि रात भर काम किया, लेकिन उसके बावजूद आज त्योहार का दिन है, पर फिर भी जल्दी उठना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, तुम एकदम सही कह रही हो माया। सपना, देखा पेंटर बाबू आज मेरी तरफ से कुछ कह रहे हैं। हाँ तो मंजू को भी देर से जागना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो शायद बाहर कुछ कर रही थी। चल चलकर देखते हैं वो क्या कर रही है। हाय राम, ठीक से खाने भी नहीं देते। हे भगवान, पूजा भी हो गई। मेरे लिए रुक ही जाती थोड़ी देर, मैं तो यही थी ना। छोड़ो, वैसे भी पूजा आप करें या मैं, बात तो एक ही है। पूजा होना जरूरी है, क्यों? है ना, सही कहा। अच्छा तो सपना, फिर उसने खाना खाया तुमने, बात तो एक ही है ना? नहीं नहीं मम्मी, खाने की बात वो अलग है। मंजू, बहुत बढ़िया, इतनी सुंदर पूजा की तैयारी की है तूने। सच कहे तो दिवाली के दिन लक्ष्मी माता की पूजा की जो अहमियत है, उतनी ही अहमियत आज की इस पूजा की भी है, वसुबारस की।
हम गाय को माँ मानते हैं। उसके एहसान जताने के लिए आज की ये पूजा की जाती है। वैसे देखा जाए तो आज के दिन से दीपावली की असली शुरुआत होती है और तूने बेहतरीन शुरुआत की है। तुम्हें तैयार होना है ना मंजू? तुम्हें कोर्ट जाना है ना? और सवे, तुम्हें कॉलेज जाना है ना? तुम दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ, बाकी सब मैं देख लूंगा। जाओ। अरे ओ सबे, तुम भी चलो हमारे साथ। कहाँ जाना है? शॉपिंग के लिए। अब दिवाली भी शुरू हो गई है, लेकिन हमने कोई शॉपिंग ही नहीं की। चलो चलते हैं, बहुत मजा आएगा। मुझे नहीं करनी शॉपिंग, आप जाओ। अरे चलो ना, ऐसा क्यों कह रही हो? तुम अकेली जाने वाली हो शॉपिंग पर? आज कॉलेज में जरूरी लेक्चर है। अगले हफ्ते से कॉलेज की छुट्टियां हैं। लेक्चर मिस किया तो नुकसान होगा। चलती हूँ मैं। बढ़िया ही कॉलेज करने वाली है। वाह वाघमरे, क्या बढ़िया रंगोली बनाई है आपने। हाँ चलो तो फिर ठीक है, मुझे जाना है। हाँ रुको रुको। तो बोलिए पतिदेव, ऐसे ही निकल लिए हैं? कुछ भूल रहे हैं क्या? क्या भूल रहा हूँ? रुमाल है, मोबाइल है, डब्बा भी। अब मैं क्या भूल रहा हूँ सपना? लो जी, क्या करो इस इंसान का, सिर्फ खुद के बारे में ही सोचते हो। अपनी बीवी के मन में क्या चल रहा है इसका तो कोई होश ही नहीं है। सपना, आप घुमा फिरा कर बात मत बोल, मुझे सीधा सीधा बोल क्या भूल रहा हूँ। मुझे शॉपिंग के लिए 10,000 चाहिए। 10,000? 10,000 नहीं मांगे हैं, सिर्फ 10,000 मांगे हैं। 10,000 में तो जगह पूरी दुकान खरीदनी है क्या? नहीं, तो 3-4 चीजें खरीद सकती हूँ। 4 चीजें आएंगी। यहाँ पहले से नई दुकान खोली है, वो भी मोनिया भाई मेरे सर पर बैठा हुआ है, और तुझे 10,000 रुपए चाहिए। कौन मोनिया भाई? कौन मोनिया भाई? अरे तुमने ये भी नाम लिया ना मोनिया भाई। कौन तुझे तकलीफ दे रहा है मुझे बता, मजा चखाता हूँ उसे। नहीं नहीं, हाँ वो अच्छा भाई है ना। नहीं नहीं, वो क्या है ना, हमारा एक कस्टमर है, उसकी हमारे पास मिठाई की ऑर्डर है ना, तो जल्दी से ऑर्डर पूरी नहीं की तो वो सिर पर ही बैठेगा ना। मतलब ऐसे सिर पर नहीं बैठेगा तो फिर वो वैसे तो बैठेगा ना। मैं चलता हूँ। अरे मेरे पैसे देके जाओ। ये ले, अभी इतना ही है। हाँ जयदीप, इसमें रुमाल भी नहीं आएगा। रुमाल भी नहीं आएगा? अरे वो छोड़, हमारा खुद का बिजनेस है, इसलिए मैंने इतने पैसे दे दिए। नहीं तो क्या मेरे पिताजी के रास्ते पर ले आते? तुम क्या ये कहना चाहते हो? सपना, तुम्हारा मन मैं नहीं पढ़ सकता, पर मेरा मन तो तुम पढ़ सकती हो ना। मैं चलता हूँ। मुझे क्या पता चला? अरे क्या रही ना समझ, आज तो तूने बहुत काम कर लिया। हाँ, एक दिन काम कर लिया तो उड़ो मत, ऐसा हर रोज करना पड़ेगा। सपना और मैं शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, तो घर पर किसी को तो रहना पड़ेगा ना, तो तुम घर पर रुक जाओ। अरे मम्मी, वो आज रुक नहीं पाएगी यहाँ। कोर्ट में जरूरी सुनवाई है ना, और दिवाली की छुट्टी लगने से पहले कोर्ट के काम खत्म करने होंगे, नहीं तो बिना मतलब फंसे रहेंगे। वाघमरे, आपने वो फाइल कहाँ रखी है? कल रात ही बैग में रख दी थी। ठीक है, फिर हमें निकलना चाहिए। चलो मैं चलती हूँ। मैं तैयार होती हूँ, फिर निकलते हैं। ठीक है। वाड़क्या, लाइटनिंग ऐसी होनी चाहिए ना कि सबकी नजर हमारी टपरी पर ही जानी चाहिए, समझ गया ना? अब बस के पापा भाई, लाइटिंग लगाने में मास्टर हूँ। तू भी कहेगा ये चाय वाला है या लाइटिंग वाला है? आया बड़ा मास्टर, बातें बहुत बड़ी बड़ी करता है तू। अरे वो तो है पापा दादा। अरे आओ आओ आओ, सत्या भाई और मंजू मैडम, तुम्हें दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप दोनों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अरे तुम दोनों को भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अरे तुम दोनों तो बहुत बढ़िया लग रहे हो।
हाँ, देखकर बिल्कुल फ्रेश महसूस हो रहा है। ये सारी अच्छी चीजें मेरे हाथों से आप दोनों की वजह से हो रही हैं। हर दिवाली चोरी के पैसों से मनाता था और अब तुम दोनों की वजह से खुद के पैसों से, मेहनत के पैसों से दिवाली मना रहा हूँ मैं इतने दिनों बाद। आज पहली बार खुद के पैसों से माँ और बहन के लिए मैं नए कपड़े खरीदने वाला हूँ दीदी। अरे पाप्या, अरे पाप्या, क्या कर रहा है भाई? अरे ये आप दोनों का मान है। ये देखो, हमने सिर्फ तुम्हारी शुरुआत करवा के दी थी, बाकी तो तुम्हारी और वाड़िका की मेहनत है। ऐसे ही ईमानदारी से काम करते रहो, हम सब तुम्हारे साथ में हैं। हाँ मंजू दीदी, अच्छा बताओ कि मैं भाई दूज पर आपको क्या दूं? कुछ भी नहीं। तुम इतने मेहनती हो, तुम्हारी माँ और बहन का ख्याल रख रहे हो, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बस ऐसे ही आगे बढ़ो। तो ठीक है वाकमारे, मैं चलता हूँ, मिलते हैं। चलो मैं जाती हूँ। हाँ मैडम। ए, चल फटाफट लगा। आमरी, भगवान को प्रणाम करो, फिर हम निकलते हैं। हाँ चल। आमरी, अरे भगवान हमेशा अच्छे लोगों की ही परीक्षा लेते हैं। अमृता, अगर हमने किसी का कभी बुरा नहीं किया तो किस बात का डरना? रो मत। चल, हमें देर हो रही है ना। चलो। आमरी, अब क्या हुआ? कुछ रह गया है क्या? एक आखिरी बार इस घर को देख लेती हूँ। पता नहीं इस घर में फिर से कदम कब रखूंगी, पता ही नहीं है मुझे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। 100% बराबर बोल रही है। सही कह रही है क्या? नहीं, कैसा है ना, वहाँ जेल में बहुत सारे कैदी होते हैं, कई तो निर्दोष ही होते, पर फिर भी जिंदगी भर वहाँ सड़ते ही रहते। क्या ही बताऊं, अब तुम भी शामिल होने वाली हो। माँ, आज तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। तुम दीदी को कभी माफ नहीं करोगी। तुमसे मुझे वादा चाहिए। समझ गई मैं। वो ही तुम्हारी लाडली बेटी है ना, फिर मुझसे तुम वादा क्यों करोगी? हाँ, आमरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे भी उस पर बहुत गुस्सा है। ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। अमृता, इस सब की कोई जरूरत नहीं है। तू निर्दोष साबित होगी और मैं एकदम यकीन से कहता हूँ। डीजे, थैंक यू। आज तक मैंने तुमसे कभी ठीक से बात नहीं की, फिर भी तुमने मेरे मुश्किल समय में बहुत मदद की। सच में थैंक यू। मुझे तुमसे भी एक वादा चाहिए। कैसा? मेरी गैर हाजिरी में मेरे माँ का ख्याल रखोगे ना? आमरी, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें यह वादा नहीं कर सकता। अरे अमरी, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तू ही रखना इनका ख्याल, नहीं तो हम दोनों मिलकर ख्याल रखेंगे। अमरी, तुम मंजू पर कितना भी गुस्सा हो, पर मुझे यकीन है वो ही तुम्हें छुड़ाएगी। चलो चलो, हमें देर हो रही है ना। जज साहब इंतजार कर रहे होंगे। चल 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 चल। अमरी, ख्याल रखना और आते जाते रहना। मैं आऊंगी तुमसे मिलने। अमरी, बेस्ट ऑफ लक। हम जो कह रहे हैं उतना ही बोलना और पिछले जैसा ओवर कॉन्फिडेंस दिखाना नहीं। मैं क्या कहता हूँ वकील साहब, हमारे साहब पुलिस की गिरफ्त में है। ये बात सच है क्या? ये सब मैं नहीं जानता, पर मैं जो कह रहा हूँ उस पर ध्यान दो।
ठीक है। क्यों साहब, मुंह पर 12 क्यों बजे हैं? केस हारने वाले हो क्या? कौन, मैं? और हारूंगा? कुछ भी बोल रहे हो। हियरिंग शुरू होने दो, फिर दिखाता हूं। जज साहिब आ रहे हैं। आप में से कोई अगर आरोपियों को या क्लाइंट को सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। सवाल नहीं पूछने हैं माय लॉर्ड, मगर इस केस का जो सबसे महत्वपूर्ण गवाह है वो अभी पुलिस के गिरफ्त में आ चुका है। मैं कोर्ट से विनती करता हूं कि उसे कोर्ट के सामने हाजिर करने के लिए अनुमति मिले। कोर्ट आपको अनुमति देता है। सर, आप जो कोर्ट में देख रहे हैं ये केस का सबसे महत्वपूर्ण आरोपी है प्रसाद भालेकर। इसने अब तक अपने कई झूठे नाम से अलग अलग शहरों में बहुत बार फंसाने की साजिश भी की है। तो अब तक इस आरोपी पर दर्ज किए गुनाहों की जितनी भी फाइल हैं वो ये रही आपके सामने। आप पर दर्ज किए गए सारे गुनाह आप कबूल करते हैं? हाँ, मैं गुनाह कबूल करता हूँ माय लॉर्ड। इन्होंने सारे गुनाह कबूल किए हैं, फिर भी मुझे इनसे कुछ सवाल पूछने हैं जिससे मेरे क्लाइंट पर जो भी आरोप लगे हुए हैं, इसीलिए उन्हें मैं निर्दोष साबित करना चाहता हूँ। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मुझे इनसे प्रश्न पूछने की अनुमति मिले। जरा इन चेहरों को ठीक से देखिए। इससे पहले इन्हें कभी आपने देखा है? क्या आप इन्हें पहचानते हैं? हाँ, मैं पहचानता हूँ। कैसे पहचानते हैं? मतलब इसके पीछे क्या वजह है? आपकी और उनकी कौन सी चीज है जिससे आपकी पहचान हुई है? आप प्लीज बताएंगे। पिछले 5-6 सालों से हम एक साथ ही काम कर रहे हैं। इनकी मदद से मैं सारे कॉल सेंटर चला रहा हूँ। सांगली की एक कोटी केस, पुणे का QR कोड का स्कैम, इसका तो आइडिया इन्होंने ही मुझे दिया था। जितने फंसाने के फेमस केस हुए हैं ना, वो सारे हमने ही किए हैं। मतलब सतारा के कॉल सेंटर में ये सारे लोग आपके साथ थे, क्या ये बात सच है? हाँ, वो ही चला रहे थे सतारा का कॉल सेंटर। मैं तो सिर्फ आता जाता रहता था। मिस्टर प्रसाद, मुझे एक बात बताइए, आपके कॉल सेंटर में जो लड़के काम कर रहे थे उन्हें इस फ्रॉड के बारे में पता होता है? मतलब ऑफिस में हर एक को ये पता होता है कि क्या सामने वाले इंसान को हम फंसा रहे हैं या नहीं? अरे रुक जाओ, मत मारो। आप जो कहोगे मैं वो कहूंगा। रुक जाओ, आप जो कहोगे मैं वो कहूंगा। मुझे मत मारो प्लीज। पुलिस स्टेशन में तो तुम्हारी क्लास लेंगे ही, उधर भी तुम्हारी पिटाई होगी। पर अगर अभी तुम्हें मार नहीं खानी है तो मेरे हर एक सवाल का ईमानदारी से जवाब देना। सारे सवालों के जवाब दूंगा मैं। जब तुम फ्रॉड करते हो तब क्या तुम्हारी टीम को सब कुछ पता होता है? नहीं साहब, हम किसी को कुछ नहीं कहते हैं। वॉचमैन, सिक्योरिटी गार्ड, अकाउंटेंट, असिस्टेंट, किसी को कुछ नहीं बताते। उन्हें बताएंगे तो हमारी पोल खुलेगी ना, हम ही फंस जाएंगे फिर, इसलिए हम कुछ नहीं बताते। अब अगर तुम इनकी मार खाना नहीं चाहते हो तो जो बताया है वही कोर्ट में बताने का, ठीक है? नहीं, सबको पता नहीं होता। सबको सब बताते बैठे तो हमारी ही पोल खुलेगी। इसीलिए सिक्योरिटी गार्ड, अकाउंटेंट, ऑफिस बॉय और बाकी के स्टाफ को हम कुछ नहीं बताते। बाहर सबको बता देंगे। टू बी नोटेड माय लॉर्ड। अब मैं इनसे सिर्फ आखिरी सवाल पूछता हूं। आप इन लड़कों को पहचानते हो? हाँ, मैं इन्हें पहचानता हूं। कैसे पहचानते हो?
और ये कहाँ पर मिले थे? ये सब सतारा के कॉल सेंटर में काम करते हैं। इन्हें पता था आपके फ्रॉड के बारे में? नहीं, इन्हें कुछ भी नहीं पता था। अगर हम बताते तो हम ही फंस जाते ना, जैसे पहले कहा था वैसे ही। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। और इसके साथ ही ये साबित होता है कि अमृता और उसके साथ काम करने वाली लड़कियां वो सारी इसमें शामिल नहीं थी। ये तो सिर्फ वहां काम करते थे और पुलिस ने वहां रेड डाली तब वो पकड़े गए। मैं कोर्ट से सिर्फ यही दरख्वास्त करता हूं कि उनका निर्दोष होना साबित हुआ है, क्योंकि आरोपी ने खुद अभी उसका गुनाह कबूल किया है। तब इन सारे बच्चों को आप निर्दोष साबित करके छोड़ दीजिए। आपको कुछ पूछना है क्या? नो सर। तो सारी बातों को ध्यान में रखकर, सभी सबूतों को और गवाहों के बयानों को सुनकर कोर्ट ने फैसला ले लिया है कि लंच ब्रेक के बाद ये फैसला पढ़कर सुनाया जाएगा। मंजू, तुम्हारी बेचैनी मैं समझ सकता हूं, पर तू अमृता को जानती हो ना। एक बार फैसला हमारी तरफ से आ गया ना तो उसका सारा गुस्सा शांत हो जाएगा। मैं दोनों को समझाऊंगा, तुम चिंता मत करो। हम मिलते हैं। मिस मंजू, आप फिक्र मत कीजिए। तुमने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है ना, वो देखकर लगता है कि हमारी तरफ ही फैसला होगा और तुम्हारी बहन का गुस्सा भी शांत हो जाएगा। ये बलमा कहाँ चला गया? भाग मरे, मैं अभी आता हूँ। चलिए कुछ खा लेते हैं, आइए। अब सत्या कहाँ चला गया? कैसे गायब होना है, इससे ही सीखना चाहिए। भैया एक वड़ा पाव दीजिए। भैया अब एक और दीजिए। कुछ भी कहिए, बिल्कुल सही वक्त पर सही निशाना लगाया है। मेन आरोपी को पकड़कर केस ही सॉल्व कर दिया। ग्रेट जॉब मिस मंजू। इसमें मेरा अकेले का क्रेडिट नहीं है सर, सत्या का भी है। अमरी को गिरफ्तार करने के बाद मैं टूट चुकी थी, पर उसने ही लड़ने की ताकत दी। सत्या ने हर मोड़ पे मेरा साथ दिया है सर। माँ, अमृता, ये लीजिए वड़ा पाव, खा लीजिए। नहीं, रहने दीजिए, आप हमारे लिए नहीं लाए थे ना। आप खा लीजिए, हम ले लेंगे। अरे ऐसी बात नहीं है, मैंने आपको देखा तो मैं लेकर आ गया। चलिए लीजिए। हाँ तो 2 ही क्यों, 3 लाने थे ना। मतलब 3 लोग हैं ना, 1 2 3। लाते हैं, तुम्हारे लिए भी लाते हैं। माँ आप लीजिए ना, खा लीजिए। लीजिए, आप लीजिए। इस केस का फैसला पढ़ने से पहले मैं सतारा पुलिस की सराहना करता हूं, क्योंकि इतने कम समय में उन्होंने केस को सॉल्व किया। तो इस केस में दोनों पक्षों का कहना सुन लिया है। जो सबूत सामने आए और आरोपी के बयान के मुताबिक यह स्पष्ट होता है कि वहां काम करने वाले बच्चे निर्दोष हैं। तब इन्हें इस गुनाह से
निर्दोष साबित करने का निर्णय लिया जाता है। ऑर्डर ऑर्डर, शांत रहिए। और नाचना चाहते हो तो बाहर जाकर नाचिए। इस गवाह का मुख्य आरोपी और बाकी के आरोपियों को 10 साल की कैद बामुशक्कत सजा सुनाई जाती है। फंसाए गए सारे लोगों के पैसे वापस देने के आदेश दिए जाते हैं और इन आरोपियों पर बाकी राज्यों में या फिर बाकी जिलों में पाए जाने वाले सारे केसेस इस कोर्ट के अंडर चलाने के निर्देश देती है। कोर्ट इज डिसमिस्ड। ये सब भगवान की कृपा है। कांग्रेट्स। थैंक यू। बधाई हो वाघमारे मैडम। जाइए पहले अमृता से मिलकर आइए आप। रुक जाओ। कांस्टेबल मंजरी वाघमारे मैडम, आपके हम पर बहुत एहसान है। पहले गिरफ्तार किया, फिर जेल में डाल दिया और फिर केस शुरू किया और अब निर्दोष साबित किया। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी। इसलिए जब तक मैं आपका एहसान नहीं चुका पाऊंगी ना, तब तक हमारे आसपास भी आने की जरूरत नहीं है। और आपसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, ये भी दिमाग में फिट कर लेना। इट्स ओके मिस मंजू, अमृता का गुस्सा कम होने में वक्त लगेगा, सो टेक सम टाइम। आपकी मेहनत के लिए आपको बधाई हो। कायदे से बहन को निर्दोष साबित किया है और उसके कंधों से बड़ा भार हटा दिया। ग्रेट जॉब मिस मंजू।